जय हिंद। आइए हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। पीवाई की क्यू के तौर पे 1983 में पूछा गया है, पेपर 1 सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 2। देखो कौटिल्य से संबंधित यह प्रश्न है। एक समय था कि कौटिल्य चाणक्य और मगध एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य, जिसकी स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा और कौटिल्य के कह सकते हो चाणक्य कौटिल्य के सानिध्य में ही किया गया था। तो मगध साम्राज्य और कह सकते हो कि उसके बाद जो है उनके ही जो है उत्तराधिकारी अशोका वगैरह जो है, सम्राट अशोक या महान अशोक के बारे में, द ग्रेट अशोक के बारे में पढ़ते ही होंगे आप लोग, जिसका कि पूरा का पूरा अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखो तो अभी का हिंद कुश पर्वत, उधर अफगानिस्तान वगैरह से लेकर एकदम सुदूर दक्षिण तक राज्य फैला हुआ था। कहने का मतलब है कि इतनी बड़ी जो है एम्पायर उनकी थी। और सबसे बड़ी बात है कि वो मगध जो अभी वर्तमान बिहार है, वही राजगीर और पाटलिपुत्र पटना से जो है पूरे के पूरे भारतवर्ष पर उनका शासन चलता था। तो कौटिल्य चाणक्य एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हुए हैं, ठीक है। और खास करके पॉलिटिकल इकोनॉमी में इनका बहुत बड़ा अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से इनकी जो रचना है, इनकी रचना का नाम ही अर्थशास्त्र है, ठीक है। तो उनकी जो ये रचना की थी उसमें बहुत सारे स्टेट क्राफ्ट, एक स्टेट को कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड स्टेट होना चाहिए, किस प्रकार से मजबूत जो है शासक होना चाहिए, किस प्रकार से जो है एक शासक को राज्य के और राज्य के निवासियों के खुशी में ही अपनी खुशी देखनी चाहिए, ठीक है। और किस प्रकार से आप लोग जब मैकियावेली को पढ़ते हैं तो मैकियावेली मॉडर्न जो है कह सकते हो प्रैक्टिकल और रियलिस्ट स्कॉलर हुए हैं पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में मैकियावेली। और कौटिल्य चाणक्य लगभग 300 BC पूर्व ही जो है ये सब सारी जो रियलिस्टिक और जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स होता है उसके बारे में जो है बातें बता दिए थे। और अपने वो जो उन्होंने जो चाणक्य नीति, बहुत सारी अब पुस्तकें देखो मार्केट में अवेलेबल है। एक तो अर्थशास्त्र जो उनकी रचना है, दूसरा चाणक्य नीति, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आप जब पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको कि एक शासक को कैसा होना चाहिए, एक व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। विपत्ति काल में जो है के लिए हमें जो है किस प्रकार से धन संरक्षित करना चाहिए, राज्य के कितने अंग होते हैं, अमात्य का क्या जो है रोल होता है, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का क्या योगदान है। तो पूरी की पूरी स्टेट क्राफ्ट के बारे में कौटिल्य चाणक्य जो है लिखते हैं। और एकदम प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, देखो बहुत सारी चीज़ें जो है होता है आदर्शवादी विचारधारा होते हैं, जब क्योंकि जो बड़े बड़े जब दार्शनिक होते हैं, और खास करके दार्शनिक जब कह सकते हो आर्म और टेबल दार्शनिक कह सकते हो कि टेबल एंड चेयर और आर्म्स बेस्ड दार्शनिक जो एकदम आराम तलबी में रहते हैं और सिर्फ वो थिंकिंग करते हैं, तो वो दार्शनिक जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बहुत दूर होते हैं। और जो भी चीज़ें वो बताते हैं वो कल्पनाओं से जो है, कल्पनाओं की उड़ान से वो उड़ी हुई बातें होती हैं। वो ऐसा सोचते हैं, एक उटोपिया होता है, एक आदर्शवाद स्थिति होती है। लेकिन क्योंकि कौटिल्य चाणक्य जो है कह सकते हो तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़े भी, शिक्षा दीक्षा भी कह सकते हो वहाँ ग्रहण किए, फिर जो है कुछ दिनों तक जो है बच्चों को पढ़ाए भी, एक शिक्षक के रूप में वो जाने जाते थे और राजनीति और अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। और फिर जो है चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना भी उन्होंने की धनानंद को हटाकर, ठीक है। तो जब आप देखोगे पूरा का पूरा उनका जीवन जो है प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है। और मैं बार बार कहता हूँ कि राजनीति शास्त्र का एक अच्छा शिक्षक राजनीतिज्ञ ही हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि एक देखो तो जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोफेसर जो पढ़ाते हैं या टीचर जो पढ़ाते हैं वो एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं। कई बार कहते हैं कि जैसे मनी पावर का जो है कह सकते हो कि कम उपयोग होना चाहिए इलेक्शंस कैंपेन में, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली इलेक्शन में उतरोगे, जब आप कंटेस्ट करोगे, जब आप फाइट करोगे, तो इसके अलग अलग आयाम देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में इंटर करते हो तो बहुत सारे ऐसे डिफ़िकल्टीज आपको फेस करना पड़ता है, तब फिर आप अपनी आदर्शवादी वाक्य और आदर्शवादी सिद्धांतों को आप परे रखते हो, ठीक है। तो वही जो है कौटिल्य चाणक्य जो है एकदम प्रैक्टिकल रियलिस्ट पॉलिटिकल थिंकर थे। और 300 शताब्दी ईसा पूर्व जो है इन्होंने जो है
कह सकते हो BC में ही इन्होंने अपना पूरा का पूरा अर्थशास्त्र और की रचना की। और क्योंकि ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से अधिक डील करते हैं, स्टेट क्राफ्ट से अधिक डील करते हैं, किस प्रकार से जासूस होना चाहिए, किस प्रकार के जो है एक राजा का कर्तव्य होना चाहिए, किस प्रकार से वो अपने सब्जेक्ट का देखभाल करे, किस प्रकार से अकाल या कोई विपत्ति के लिए धन का संरक्षण करे, तो ये सब सारी चीज़ें जो है एकदम आज के दिनों में भी उतना ही प्रासंगिक है। इसकी रिलेवेंस आज के कंटेम्प्रोरी समकालीन विश्व में उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले कभी था, और आने वाले भविष्य में भी उतना ही। क्योंकि देखो, जो एक स्टेट क्राफ्ट होता है, जो एक राज्य होता है या राजा होता है या फिर जनता जनार्दन होती है, ये सब सारी चीज़ें जो डील करती हैं या डीलिंग इसकी होती है, तो पूरे के पूरे राजनीति जो एक आदर्शवादी जो लोग होते हैं, वो जो सोचते हैं कि लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब उन्हें कह दिया जाए, कई बार हमने पढ़ा कि और सुना भी और देखा भी कि अन्ना हजारे जैसे देखो करप्शन के विरुद्ध जो है, करप्शन के अगेंस्ट जो है इतना बड़ा आंदोलन छेड़े, लेकिन एक मैं टीवी इंटरव्यू में देख रहा था, उनसे पूछा गया कि आप राजनीति में क्यों नहीं आते? अगर आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं और आप चाहते हैं कि करप्शन ना हो, तो जरूरी है कि एक ईमानदार व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए। फिर वो उससे जो है पीछे हटते हुए दिखाई देते हैं। कोई व्यक्ति दूसरा करप्शन ना करे, ये एक अलग बात है, लेकिन अगर आप ईमानदार हैं तो आप राजनीति में आइए और एक जो है स्वच्छ पॉलिटिक्स का निर्माण कीजिए। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई बार जब आप प्रैक्टिकली राजनीति में होते हैं और जब चीज़ों को माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को आपको फेस करना होता है। कह देना बड़ा सरल है कि सत्ता मिलने के साथ व्यक्ति को अहंकार आ जाता है, बड़ा सरल है। कोई भी जब देखोगे कि कोई जब अच्छे पावर पे, अच्छे पद पे पहुंच जाता है, तो कई लोगों से कट जाता है, मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, बॉडीगार्ड, ये वो, गाड़ी घोड़ा बंगला, तो कई लोग उसे कहते हैं ये तो बड़ा अहंकारी हो गया। कहना बड़ा सरल है, लेकिन कभी तुम उस पद पे जाकर बैठ कर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि आखिर उस पद पे बैठने के बाद व्यक्ति को कितनी जो है लोगों से डील करना होता है, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और कैसे कैसे लोगों से उन्हें जो है कह सकते हो डेली उन्हें जो है, और ये बात भी स्वाभाविक है, सबको खुश भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत मायने रखता है। तो कौटिल्य चाणक्य का जो दर्शन है आज भी प्रासंगिक है राष्ट्रवाद को लेकर। हमको याद है एक चाणक्य, देखो लॉकडाउन में सीरियल भी निकला था, बहुत अच्छा सीरियल है, आप लोग देखना। चाणक्य कहते हैं जैसे 1947 में धर्म के आधार पर राष्ट्र का विभाजन हो रहा था, तो ये बड़ा प्रासंगिक चीज़ है, मुझे याद लगता है कि कैसे कांग्रेस ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। मातृभूमि का विभाजन राजनीति के चौखट पे हो और इस देश का कोई भी बेटा, इस देश का कोई भी पुत्र उसे स्वीकार कर ले, ये मुझे अचंभित करता है। लेकिन कह सकते हैं कि राजनीति और कुर्सी के लालच में लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, और यही इसी का ही दुष्परिणाम हुआ 1947 का विभाजन। और इतने लोगों की जानें, तो देश की आज़ादी में भी कहते हैं 7 से 8 लाख लोगों की जानें गई, उन्होंने आत्मा बलिदान दिया। उससे कहीं अधिक 10 से 15 लाख लोग, ये सरकारी आंकड़े हैं, 10 लाख, जो 1947 के विभाजन के उपरांत या तो उन्हें मार काट दिया गया, उनका रेप किया गया, उनका शोषण किया गया, और आज भी जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में है, उन्हें जो है इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो कैसे एक प्रैक्टिकल लीडर को सोचना चाहिए, लेकिन खैर उस वक्त अलग एक चीज़ें हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मोर और लेस जब कौटिल्य चाणक्य को पढ़ोगे, तो जब वो मगध के ऊपर आक्रमण कर रहे थे और चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में, तो कौटिल्य चाणक्य पहले ही जो है मगध पहुंच चुके थे और चंद्रगुप्त मौर्य पीछे से आ रहे थे। तो जो उस वक्त के कई जन प्रदेश वगैरह थे, और कई जन प्रदेशों को जो है एकत्रित करके जो है कौटिल्य जो है मगध के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाए थे। तो कई जन प्रदेशों के जो राजा थे उस वक्त, उन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य से बोला कि हम आपकी सहायता करेंगे, लेकिन इसमें हमारा क्या लाभ होगा? आप तो जो है सत्ताधीश बन जाओगे, आपको मगध का साम्राज्य मिल जाएगा, सोने चांदी और हीरे जवाहरात और खजाने मिल जाएंगे। तो अंत में चंद्रगुप्त मौर्य को विवश होकर जो है कहना पड़ता है कि चलो हम जो भी हमें राज्य से मिलेगा जीतने के बाद, वो तुम लोगों में भी हम थोड़े थोड़े देंगे।
ठीक है, किसी ने कहा मुझे आधा हिस्सा चाहिए, किसी ने कहा मुझे ये प्रदेश चाहिए, किसी ने कहा मुझे इतना भूभाग और भूखंड चाहिए, किसी ने कहा मुझे इतने सोने चांदी हीरे जवाहरात चाहिए। मतलब सबकी अपनी अपनी, जितने राजा थे उस प्रकार से उन्होंने अपनी मांग रखी। अंत में जब यह बात कौटिल्य चाणक्य के पास पहुंचता है तो कौटिल्य चाणक्य कहते हैं कि राजनीति के चौखट पे मातृभूमि का विभाजन कभी भी हमें स्वीकार नहीं। किसी के लिए जमीन का टुकड़ा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए यह मां है। उन्होंने माटी को माता के समान माना और किसी भी प्रकार का विभाजन को वह जो है स्वीकार नहीं किया। तो ये सब कौटिल्य चाणक्य का सिद्धांत है। शायद ये 1947 में अगर लागू हुआ होता तो आज भारत कुछ और भारत होता। यहाँ देखो, गिव अ क्रिटिकल अकाउंट ऑफ कौटिल्य पॉलिटिकल आइडियाज एंड एग्जामिन देयर रिलेवेंस टू द कंटेम्प्रोरी आइडियाज ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। यहाँ देखो, कौटिल्य के जो राजनीतिक विचार हैं, जो आइडियाज हैं, या फिर जो उनका दर्शन है, वह आज के समकालीन परिदृश्य में या समकालीन परिप्रेक्ष्य में कितना वह रिलेवेंस रखता है, कितनी उसकी प्रासंगिकताएं हैं। ठीक है, खास करके सरकार और राजनीति को लेकर इसके बारे में आपको लिखना है। यह क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। कौटिल्य चाणक्य को अगर पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसानी से दे दोगे। और साथ साथ बाई कंटेक्सटिंग द प्रेजेंट कंसिक्वेंसेस और कंटेक्स्ट, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में आप एग्जाम्पल दे के आप इस प्रश्नों के उत्तर आराम से लिख सकते हो कि आखिर क्यों आज भी इनके जो है कह सकते हो कि जैसे कौटिल्य चाणक्य ने कहा था कि जो नेबरहुड होता है वो नैसर्गिक जो है उससे कुछ हमारी खटपट या खटास रहती है, या फिर कह सकते हो कि फिर दुश्मनी रहती है। मतलब अभी भी देखोगे तो भारत से जितने भी नेबरहुड सटा हुए हैं उससे थोड़ी बहुत हमारी हर एक देश से कुछ ना कुछ विवाद होते हैं। दूसरी बात है, कौटिल्य चाणक्य ने यह भी कहा था कि दुश्मन का दुश्मन प्राकृतिक दोष होता है। ठीक है, मतलब जो हमारा दुश्मन है और जो जैसे अमेरिका का दुश्मन है, तो इन दोनों का दुश्मन दोस्त होगा। ठीक है, ठीक है, मतलब कह सकते हो कि हमारा दुश्मन भारत का दुश्मन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का दुश्मन दोनों का चाइना है। ठीक है, और चाइना और पाकिस्तान दोनों का एनिमी भारत है। उन दोनों में अच्छी मित्रता है, हमारी और यूएसए में अच्छी मित्रता है। तो इस प्रकार के कंटेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब जैसे जापान और भारत के रिश्ते अच्छे हैं क्योंकि दोनों का एनिमी एक है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड चाइना। तो ये सब सारी चीजें हैं। कौटिल्य चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ठीक है, तो ये सब आज भी प्रासंगिक है, आज भी रिलेवेंट है, इनका दर्शन, इनका सिद्धांत। ठीक है, तो स्टेट क्राफ्ट के बारे में इनके अर्थशास्त्र की जो रचनाएं हैं बहुत ही महान है, महान ग्रंथों में से एक है। तो अब हम आइए, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी आंसर राइटिंग जो है जब भी करेंगे डिटेल में करेंगे, बट यहाँ हम क्वेश्चन को डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं।